हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया के जीके के कुछ अध्यायों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आर्यों के बारे में बात करेंगे, वेद व उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, साथ ही में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो शुरू करते हैं। आर्यों के आदि स्थल के संदर्भ में इतिहासकारों के मत क्या क्या हैं। सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, पंडित गंगानाथ झा ने कहा था। मध्य देश से आए थे, डॉक्टर राजबल्ली पांडे ने कहा था। कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश से आए थे, डॉक्टर LD कल्ला ने कहा था। देविका प्रदेश मुल्तान से आए थे, DS त्रिदेव ने कहा था। उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हंगरी व डेन्यूब नदी घाटी यूरोप से आए थे, प्रोफेसर गाइल्स ने ऐसा कहा। दक्षिणी रूस से आए थे, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड्स ने ऐसा कहा था। मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र से आर्य आए थे, ऐसा एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग व कीथ ने कहा था। जर्मनी यूरोप से आर्य आए थे, ऐसा पेनका व हर्ट ने कहा था। मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे, ये कथन मैक्स मूलर और J रीड का है। तिब्बत से आर्य आए थे, ये कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब बात करते हैं वेद व उनके ब्राह्मण और उपवेदों के बारे में। ऋग्वेद में धार्मिक पुरोहित का नाम होत्री है। और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐतरेय व कौशितकी। और ऋग्वेद का उपवेद का नाम आयुर्वेद है। यजुर्वेद के धार्मिक पुरोहित का नाम अथर्वयु है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ और इसका उपवेद बना उसका नाम धनुर्वेद है। सामवेद का धार्मिक पुरोहित उद्गाता था और इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है सामवेद का। और गंधर्व वेद इसका उपवेद बना सामवेद का। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और शिल्पवेद इसका उपवेद बना। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्द जिनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो राज्य का उल्लेख 1 बार हुआ है, जन का उल्लेख 175 बार हुआ है, शूद्र का उल्लेख 1 बार, सभा का उल्लेख 8 बार, कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, विश्व का उल्लेख 170 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार, समिति का उल्लेख 9 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। तो कुभु कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। परुषणी रावी नदी का प्राचीन नाम है। विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृश्यद्वती घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। सुवस्तु सवात नदी का प्राचीन नाम है। सुषोमा सोहन नदी का प्राचीन नाम है। कुभा काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अश्किनी चिन्नाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्री सतलुज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। गोमती गोमल नदी का प्राचीन नाम है। सिंधु सिंध नदी का प्राचीन नाम है। और मृदवृद्धा बरुवर्मन नदी का प्राचीन नाम है। अब बात करते हैं वैदिक देवताओं के बारे में। पूषण विवाह के देवता थे। वेदों में पूषण विवाह के देवता थे। अदिति सूर्य की माता थी। इंद्र वर्षा के देवता थे।
प्रजापति निर्माण के देवता थे। विष्णु पालन करता थे। सावित्री प्रकाश के देवता थे। दयोष सूर्य के पिता थे। वरुण सत्य एवं निष्ठा के देवता थे। पशुपति या रुद्र पशु के देवता थे। बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदायों की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल था। घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संपादक या संस्थापक पूर्ण कश्यप था। उच्छेदवादी संप्रदाय का संस्थापक अजीत केस कम्बलीन था। नित्यवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुधक्कचायन था। संदेहवादी संप्रदाय का संस्थापक संजय बेटलिपुत्र था। लोकायत संप्रदाय का संस्थापक आचार्य बृहस्पति था। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजात शत्रु राजा के समय में ये हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। सबाक मीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक शासक के समय में हुई थी। इसमें कार्य पूर्व तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेदों के कारण संघ का स्थावीर व महासंघिक में विभाजन हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे और अशोक राजा के समय में या अशोक सम्राट के समय में यह तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अंदर अभिधम पिटक का संकलन एवं संघ भेद समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी सन के अंदर हुई थी, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये कनिष्क सम्राट के समय में हुई थी। इसमें विभास शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन किया गया। बौद्ध मत दो संप्रदायों में बंट गया, जिसमें हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु की बात करें तो हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और शेर समृद्धि का प्रतीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह अथवा प्रतीक की बात करें तो जन्म का चिन्ह व प्रतीक कमल व सांड था। गृह त्याग का घोड़ा था प्रतीक। ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष था। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था और मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।